जरा सोचिए, एक ऐसी फसल के बारे में जिसे कभी बोया ही नहीं गया, ना ही काटा गया, पर सरकार ने उसे खरीदा, बेचा और उसके लिए करोड़ों रुपए भी दे दिए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है करनाल, भारत में हुए एक मल्टी करोड़ घोटाले की हकीकत। इसे घोस्ट पैडी यानी फर्जी धान घोटाले के नाम से जाना जाता है। और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने जो कहा वो इस घोटाले की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं थी, ये उस भरोसे का कत्ल था जो आम लोग सिस्टम पर करते हैं। तो आखिर ये घोस्ट पैडी घोटाला है क्या? आइए जरा इसे करीब से समझते हैं। कैसे एक पूरी की पूरी फसल सिर्फ कागजों पर उग आई और सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा गई। मतलब सीधा सीधा हिसाब है। घोस्ट प्रोक्योरमेंट यानी एक ऐसी सरकारी खरीद जो हुई तो पर सिर्फ कागजों पर। हजारों क्विंटल धान के लिए पूरा पेपर वर्क किया गया, जबकि हकीकत में धान का एक दाना तक मौजूद नहीं था। अब देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए दो शब्द जानना बहुत जरूरी है। एक है मंडी, यानी वो सरकारी बाजार जहां ये सब कुछ हुआ, और दूसरा है आड़तिया यानी कमीशन एजेंट, जो इस खेल के बहुत अहम खिलाड़ी थे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह धोखाधड़ी की कैसे गई? चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं। और इस पूरे जाल के पीछे की वजह सिर्फ एक नंबर, 2389 रुपए प्रति क्विंटल। ये सरकार की तरफ से तय किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी था। इसी पैसे को गलत तरीके से हड़पने के लिए ये पूरा ताना बाना बुना गया था। ये पूरा तरीका, मतलब जो मोडस ऑपरेंडी था, वो बड़ा ही शातिर था। देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। सबसे पहले सरकारी पोर्टल पर फर्जी किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। फिर बिना धान के ही मंडी में एंट्री दिखाने के लिए नकली गेट पास बना लिए गए। इन नकली पास के आधार पर खरीद के झूठे रिकॉर्ड तैयार हुए, और जब असली धान गिनने की बारी आई तो मिल मालिकों ने दूसरे राज्यों से सस्ता चावल मंगाकर स्टॉक पूरा दिखा दिया। और आखिर में इसी कागजी धान के नाम पर सरकार से करोड़ों रुपए का एमएसपी ले लिया। जाहिर है इतना बड़ा घोटाला कोई एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता। इसके पीछे एक पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसमें सिस्टम के हर लेवल के लोग शामिल थे। और इस नेटवर्क में सबसे ऊपर थे भ्रष्ट सरकारी अफसर, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से लेकर जिला खाद्य आपूर्ति कंट्रोलर तक। इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके नकली कागजों को असली बना दिया। फिर आते हैं आड़तिये यानी कमीशन एजेंट्स। ये मार्केट के बिचौलिए थे। इन्होंने किसानों के झूठे रिकॉर्ड बनाए और मंडियों में फर्जी लेन देन को मैनेज किया। और इस पूरी चेन की आखिरी कड़ी थे राइस मिलर्स। इन्होंने ही फर्जी धान की जगह असली लेकिन गैर कानूनी तरीके से खरीदे गए चावल को दिखाकर इस घोटाले को पूरा किया और मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा अपनी जेब में डाला। लेकिन कहते ना, कागज के पैर नहीं होते। तो जैसे जैसे ये कागजी जाल फैला, शक की सुई भी घूमने लगी। चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इस पूरे धोखे से पर्दा कैसे उठाया। और फिर कहानी में मोड़ आया इस एक दस्तावेज के साथ। ये वो एफआईआर है जो 2025 के आखिर में दर्ज की गई, और यहीं से इस मामले की ऑफिशियल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और कमाल की बात देखिए, घोटाला करने वाले इतने बेपरवाह थे कि एफआईआर के मुताबिक रिकॉर्ड्स में दिखाया गया कि टनों धान की ढुलाई मोटरसाइकिल और छोटी कारों से की गई। मतलब ये एक ऐसा मजाक था जिसने जांच करने वालों को सीधा सीधा सुराग दे दिया। मामला इतना बड़ा और पेचीदा था कि इसे सुलझाने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनानी पड़ी, और इसकी कमान सौंपी गई एएसपी कांची सिंगल को। लेकिन जांच का रास्ता आसान नहीं था। एक मुख्य आरोपी मार्केट कमेटी सेक्रेटरी आशा रानी का ही मामला देख लीजिए। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। फिर इसी घोटाले से जुड़ी एक दूसरी एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये कानूनी दांव-पेंच दिखाता है कि जांच करने वालों के सामने कितनी चुनौतियां थीं। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद हुआ क्या? कौन कौन नपे और क्या अंजाम हुआ इस घोटाले का? अब वक्त था हिसाब का। नतीजा 25 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां। ये नंबर खुद बताता है कि जांच कितनी बड़ी थी, जिसमें अफसरों से लेकर एजेंट्स और मिल मालिकों तक सब पर शिकंजा कसा गया। और देखिए, पकड़े जाने वालों में सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े नाम शामिल थे। पूर्व डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कंट्रोलर अनिल कुमार, पूर्व मार्केट कमेटी सेक्रेटरी आशा रानी और कई दूसरी मार्केट कमेटियों के सेक्रेटरी। मतलब कानून का हाथ सिस्टम में ऊपर तक पहुंचा। लेकिन इस पूरे मामले का एक बेहद दुखद पहलू भी है। एक सस्पेंडेड मंडी सुपरवाइजर
पंकज तुली, जिनकी गिरफ्तारी के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना हमें याद दिलाती है कि ऐसे घोटालों का असर सिर्फ पैसों का नहीं होता, इसका इंसानी नुकसान भी होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं है। सवाल ये है कि जब कोई सिस्टम भरोसे पे टिका हो और उसी सिस्टम के रखवाले ही उसे अंदर से खोखला करने लगें, तो फिर उस भरोसे को कैसे बचाया जाए।